जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 9 की कहानी सुनेंगे। अध्याय 9 थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है। तो आज हम अध्याय 9 के भाग 1 की कहानी सुनेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि मंथरा महारानी कैकेयी से कह रही है कि किसी भी प्रकार से रामचंद्र जी को युवराज घोषित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका अनिष्ट होगा। तो आगे की कहानी इस प्रकार है। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर इस प्रकार बोली, कब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहां से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सके। यह काम कैसे बने? देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो? अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूं, सुनो। सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंत्रे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाए, किंतु श्री राम उसे कभी किसी तरह नहीं पा सके। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती हुई इस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवता के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में शत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ भी वहां असुरों के साथ बड़ी भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के
शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यंत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुमने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूं। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कौ भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बस बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर ना देखो और ना उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मार्ग हो धरती पर लौटने लगो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही नहीं सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारे प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, स्वर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगी, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उगत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्ष के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली केकई, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार
वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्र तो वह है ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। और इससे आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 9 में आगे क्या होता है। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।